नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। बोकारो जिले के बेरमो में सरकारी संपत्ति की चोरी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन इस पर सरकार और जिला प्रशासन आंखें मूंद कर मूक दर्शक बनी हुई है। दरअसल ये मामला बेरमो के फुसरो बोकारो मुख्य मार्ग पर स्थित पिछड़ी बूटी नाडीह का है। सूचना के मुताबिक प्लांट के मालिक का नाम पान बाबू केवट है, जो चलकरी गाँव के रहने वाले हैं। वहीं प्लांट में खुलेआम भारी मात्रा में दिन के उजियारे में ही कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। इस पर सरकारी सफेद पोश भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिसकी सहायता से इस प्लांट में हर रोज 50-50 ट्रकों पर अवैध रूप से कोयला लादकर कई जगहों भेजा जा रहा है। आपको बता दें, अन्य दूसरे जगहों में कोयला भेजने से पहले कारोबार में संलिप्त सफेद पोश अधिकारी की सहायता से कौड़ी की भाव में साइकिल, मोटरसाइकिल और हाईवा और ट्रैक्टरों से कोयले की चोरी कर प्लांट पहुंचाया जाता है और इसके बाद देश के बड़े बड़े कोयले मंडियों में सोने की भाव बेचने के लिए भेज दिया जाता है। सरकारी संपत्तियों को लेकर कारोबारियों का ये खेल पूरे बेरमो में कई जगह धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर नजर पड़ने पर भी सरकार और सरकार के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे इन कारोबारियों पर कार्रवाई करे भी क्यों, क्योंकि इन सब में इनकी भी तो मिली भगत है। आपको पता होगा, राज्य में सिर्फ कोयले ही नहीं, बालू, पत्थर और लोहे का अवैध कारोबार भी बिना रोक टोक के धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें, राज्य में कोयला, बालू समेत कई सरकारी संपत्तियों की लूट पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए प्रत्येक माह CCL में करोड़ों रुपए का CISF को भुगतान किया जाता है, लेकिन CISF भी सफेद हाथी बनकर रह गया है। अब इन अवैध कारोबारियों पर सरकार की क्या कार्रवाई होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हेमंत सरकार ने प्रदेश के दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए CM सपोर्ट ऐप लॉन्च किया, जिसका लाभ राशन कार्ड धारकों के द्वारा उठाए जाने की बात कही गई है। लेकिन क्या राशन कार्ड धारक सरकार की इस योजना का लाभ उठा पाएंगे? इधर हेमंत सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना को प्रदेश की विपक्ष पार्टी BJP ने जटिलताओं की भरमार योजना करार दिया है। BJP प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हेमंत सरकार द्वारा 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी दिए जाने की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब की तो बात छोड़िए, अगर मंत्री भी लाभुक होते तो वो भी इस जटिल प्रक्रिया का अनुपालन कर लाभ नहीं उठा पाते। सहदेव ने कहा, सरकार ने फिर से एक बड़ी घोषणा कर दी है, लेकिन प्रक्रिया की जटिलता के कारण इसके लाभुकों की संख्या नगण्य हो जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को ठग और झूठ की सरकार बताई है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए योजना की शुरुआत करेंगे। कितने गरीबों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आपको मुख्यमंत्री जी को CM सपोर्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद OTP जनरेट होगा, OTP से आपको निबंधन करना होगा। उसके बाद आपके राशन कार्ड को उसमें लिंक करना होगा, राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक होगा, जिसको DTO वेरीफाई करेगा और इस आधार कार्ड से आपका जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है उसको अपलोड करना होगा। फिर DSO DTO के द्वारा वेरीफाई किए जाने के बाद में आपको हर एक बार एक स्वघोषित प्रमाण पत्र देना होगा कि आपने 10 लीटर लिया है, और उसके बाद इसे अपलोड करना होगा, तब जाकर आपके खाते में 250 रुपए जमा होंगे। तो इतनी जटिल प्रक्रिया इन्होंने कर दी है कि जो यहाँ पे लाखों गरीब है जो इस योजना का सीधे सीधे लाभ उठा सकते थे, अब मुझे लगता है ये पूरे जो रेड टेपिज्म है और इस प्रक्रिया की भूल भुलैया में फंस कर रह जाएंगे। और फिर से बड़ी घोषणा इन्होंने की थी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। लाभुक जो इसका फायदा उठाएंगे उनकी संख्या नगण्य रहेगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन अपने यहां भर्ती मरीजों को ब्लड मुहैया नहीं कराती है, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को ब्लड के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इसे लेकर लहू बोलेगा संस्था ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सामने अपनी कई मांगे रखी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के आदेश अनुसार कॉरपोरेट हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और रिम्स के प्रबंधन को अपने यहां भर्ती मरीजों को ब्लड सुनिश्चित कराने के साथ ही भर्ती मरीजों को ब्लड नहीं देने वाले अस्पताल प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई करने, अस्पताल में भर्ती मरीजों को ब्लड नहीं मिलने और इस दौरान उनकी मौत होती है, इस पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। संस्था के संचालक नदीम खान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग झारखंड के द्वारा 2018 में 4 आदेश जारी किया गया था, जिसमें किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ही इसकी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, और अगर प्रबंधन की ओर से ऐसा नहीं किया जाता है तो उन पर विभागीय कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके तहत उनकी लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है।
लेकिन इस आदेश के 3 साल पूरा होने के बावजूद अब भी अस्पताल प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ा है और न ही स्वास्थ्य विभाग के बाबुओं पर ही। प्रबंधन सरकार के इन आदेशों को दरकिनार कर अपनी मनमानी करने लगे हैं, जिसका भुगतान मरीजों के परिजनों को उठाना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी से बगावत कर खुद को पार्टी से अलग किया, तो उत्तराखंड में खुद बीजेपी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब ये बगावती सुर झारखंड सरकार के सत्तारूढ़ दल जेएमएम में भी सुनाई देने लगी है। दरअसल जेएमएम के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके अमित कुमार महतो ने हेमंत सरकार को पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली है। जानकारी के मुताबिक अमित महतो ने सोशल मीडिया पर एक बार एक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर हेमंत सरकार पुनर्विचार कर खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाती है और बाह्य भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से नहीं हटाती है, तो वो 30 फरवरी को जेएमएम से इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें, जेएमएम ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी स्थानीय एवं नियोजन नीति को खत्म करने एवं खतियान के आधार पर नई नीति बनाने की घोषणा की थी। खतियान आधारित स्थानीय नीति जेएमएम का हमेशा से ही एजेंडा भी रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रतियोगिता परीक्षा में भोजपुरी, मगही एवं अंगिका को शुरुआत में सरकार ने स्थानीय भाषा में शामिल नहीं किया था, मगर इसका विरोध को देखते हुए और मांग तेज होते देखकर सरकार ने बाद में इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया था। बहरहाल सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की अल्टीमेटम के बाद सरकार उनकी बातों पर कुछ विचार करती है या नहीं, साथ ही 20 फरवरी को अमित कुमार महतो पार्टी छोड़ते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पिछले साल अक्टूबर में झारखंड सरकार ने फैसला लिया था कि 9वीं से 11वीं के छात्र छात्राओं को फ्री में किताब और पोशाक दी जाएगी, जिसका लाभ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वर्गों के विद्यार्थियों को मिलेगा। इसका लाभ विद्यार्थियों को इसी सत्र से मिलना था, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसका विरोध किया, जिसके बाद योजना को इस सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल बुधवार को ही झारखंड कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के क्रम में ये विषय उठा कि डायरेक्टर बैंक ट्रांसफर के माध्यम से छात्र को किताब के पैसे का भुगतान किया जाए, लेकिन स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसका विरोध किया। मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना था कि छात्रों के खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने की वजह से बैंक पैसे की कटौती कर लेता है। वहीं मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों का मत था कि 2 माह में किताबें छाप कर बांटना भी संभव नहीं है, क्योंकि मार्च में 12वीं बोर्ड की परीक्षा संभावित है। इस कारण प्रस्ताव को ही स्थगित कर दिया गया है। रांची में अड़गोड़ा के शिव मंदिर में हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर निर्मल मुंडा, अड़गोड़ा मंडल के बीजेपी अध्यक्ष मुनेश्वर साहू, बबलू महतो समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बोकारो में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेरमो इकाई के राम रतन हाई स्कूल के समीप आयोजित की गई। मौके पर जिला संयोजक नवीन महतो और संचालन अश्विनी मिश्रा सत्यम मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित हुए। धनबाद में अचानक हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जोड़ा पीपल के पास हुआ है, जहां अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक को ठोकर मार दी, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मृतकों के परिजन को जानकारी देने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जगह बना ली। बता दें, सिंधु ने टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में अमेरिका की लॉरेन लैम को हराया। 33 मिनट तक चले इस मुकाबले में पीवी सिंधु ने लॉरेन को मात दी। वहीं क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना थाईलैंड की 6ठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सुपनिदा कटेनथोंग से होगा। दोनों के बीच ये मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा। हाल ही में पिछले सप्ताह इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में भी दोनों के बीच मुकाबला खेला गया था, जहां कटेनथोंग ने सिंधु को हराया था। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।